स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन का लॉन्ग क्वेश्चन देखो आप, जैसे इसमें 5-6 एंट्रीज हैं, ये इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है। जैसे फर्स्ट है आपका, मुकेश ने बिज़नेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज़ से, ठीक है। तो इसकी हमें क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शन्स के ना जो इफेक्ट्स हैं वो लिख लेने हैं अपने कन्वीनियंसी के लिए। जैसे मान लीजिए कि बिज़नेस शुरू हुआ 80,000 रुपये से, तो बिज़नेस शुरू होने में बिज़नेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, और कैपिटल बढ़ रही है। दो चीज़ें हो रही हैं बिज़नेस में, पैसा आ रहा है और कैपिटल बढ़ रही है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, कैश प्लस हो रहा है, कैपिटल भी प्लस हो रही है 80,000 से। इसी तरह से सेकंड वाली में एंट्री में परचेज गुड्स, माल खरीदा, कैश में खरीदा 28,000 का। तो जब हम माल खरीदते हैं तो पैसा चला जाता है, गुड्स आ जाता है, मटेरियल आ जाता है, पैसा चला जाता है। तो हमने क्या करा, मटेरियल को स्टॉक के नाम से लिखा हुआ है, तो स्टॉक हमारा क्या है, प्लस हो गया, और कैश हमारा हो गया माइनस, ठीक है। थर्ड एंट्री में आपका क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में माल खरीदा, यानी कि हमने माल तो खरीद लिया पर पैसा नहीं दिया, क्योंकि उधार है ना। लेने वाले पार्टी क्रेडिटर्स जो होते हैं, लेनदार जो हैं, वो बाद में लेंगे पैसा आके। तो हमारे पास क्या आया, माल आया और क्रेडिटर्स भी आए अकाउंट्स में। अकाउंट्स हम मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास हम एंट्री कर रहे हैं कि हमारे पास मटेरियल आया और हमारे पास क्रेडिटर्स आए। क्योंकि क्रेडिटर्स कैसे आए कि भाई उनसे उधार माल खरीदा, तो कल को वो पैसा लेने आएंगे तो उनका नाम लिख लेंगे हम। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हमारे पास क्रेडिटर्स आए और स्टॉक आया। हर एंट्री में कुछ मतलब दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। जैसे पेड रेंट, रेंट पे करा, तो जब हमने रेंट पे करा कैश कम हुआ और कैपिटल भी कम हुई। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन हमारे पास रिसीव हुआ तो कैश आया, तो कैश आएगा तो कैपिटल बढ़ेगी। जैसे खर्चे होंगे तो कैपिटल माइनस होगी और कैश भी माइनस होगा, कम होगा। और कमीशन यानी कोई इनकम होगी अगर, तो हमारा कैश भी बढ़ेगा और हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने रफ में कर लिया, जैसे कैश माइनस कैपिटल माइनस, कैश प्लस कैपिटल प्लस। ऐसे ही विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिज़नेस से पैसा निकालते हैं तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स हमारा खर्चा है। तो खर्चा अगर मैंने आपको बताया कैश कम होता है तो कैपिटल भी कम होती है। तो हमारा क्या हुआ, कैश कम कैपिटल कम। एक्चुअली मैंने लॉन्ग वीडियो कल ही बना ली थी पर वो अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा से बनानी पड़ रही है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा, कॉस्ट प्राइस 30,000, 40,000 की सेल हुई, यानी कि कीमत उसकी कितनी है, लागत यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 30,000 की चीज़ 40,000 में बिकी, 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो तीन जगह पे इफेक्ट कैसा आएगा, मटेरियल हमारा गया, माल बेचने पे मटेरियल चला जाता है, ठीक है। उधार पर गया तो हमारे लेनदार यानी डेटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो हमारा मटेरियल कम हो गया 30,000 से, हमारे डेटर्स बढ़ गए 40,000 से, और 10,000 से कैपिटल बढ़ गई, क्योंकि प्रॉफिट हुआ 10,000 का। 30,000 की चीज़ 40 में बिकी, तो हमारे 10,000 से कैपिटल प्लस हुई, ये जो है कैपिटल प्लस हुई, ठीक है। और ये हमारे 40,000 के डेटर्स बढ़े और हमारी 30,000 की क्या हुई, 30,000 का हमारा क्या हुआ, माल कम हुआ। जब माल बेचते हैं तो माल कम हो जाता है। और हमारे जो ये है, गलती से ये माइनस कर दिया था, प्लस है, ये डेटर्स हमारे 40,000 के इंक्रीज़ हुए। फिर है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने दिया, पेमेंट करा, तो पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश कम होगा और हमारे क्रेडिटर्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो माइनस से हमारे 15,000 से क्रेडिटर भी कम और कैश भी कम। तो ये तो हमने रफ बना ली कि क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बताइए, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो एसेट्स हमारी कौन कौन सी हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये रफ समरी बनाई थी, इसकी में आप देख लो। जैसे कैश आ रहा है तो ऊपर कैश लिख लो, ठीक है। स्टॉक आ रहा है स्टॉक, एसेट्स साइड में क्या लिखोगे, कैश लिख लो, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ है तो उस साइड लिख लेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारी इसमें से आपको दिख रहा है, कैश हमारी एसेट्स है, स्टॉक हमारी एसेट्स है, फर्नीचर हमारी एसेट्स है, डेटर्स हमारे एसेट्स हैं, ये सब आपने एसेट्स के नीचे लिख लिया। और लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ हमारी क्रेडिटर्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में देख देख के लिख लो। क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट एंट्री आपकी क्या दे रखी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू करा 80,000 रुपये से। तो जब आपने 80,000 से बिजनेस शुरू करा तो कैश आपका बिजनेस से बढ़ा और कैपिटल भी बढ़ गई 80,000 से। ऐसे इक्वेशन लिख लो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और एसेट्स के भी सब पार्ट्स कर लो, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, क्योंकि यही चार चीज़ें आ रही हैं सारी ट्रांजेक्शन्स में। तो ये लिख लिया ऊपर, अब इसके नीचे एंट्री करते जाएंगे। तो कैश 80,000 से बढ़ा, कैपिटल भी बढ़ गई। ये वाली चीज़ कहाँ से आई दोनों, ये जो हमने रफ में लिखा था, देखो ये कैश 80,000 से प्लस हुआ, कैपिटल भी 80,000 से प्लस हुई थी। ये मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया, कैश के नीचे 80, कैपिटल के नीचे 80, बाकी सब में 0 0 लगा के फिर इसकी जो हमारी इक्वेशन है वो आ जाएगी 80 के बाद, फिर यहाँ पर 0 0 और ये भी 80,
फिर सेकंड वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या है, परचेज गुड्स, हमने माल ख़रीदा 28,000 का, तो हमारे पास से कैश कम हो गया 28,000 से। भाई माल खरीदेंगे तो पैसा तो कम होगा, कोई चीज़ खरीदते हैं तो कैश चला जाता है, हमें चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास स्टॉक आ गया, यानी कि माल आ गया 28,000 का, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, बाकी सब 0 बाकी कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारा 80,000 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये 0 अगर हम हो गया तो यहाँ पर हमारा क्या है 80,000 आ गया।